साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। तो रुक्मणी भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती है। क्यों करती है, कैसे करती है कि नारद के द्वारा जब भी वहां पर सत्संग होता तो भगवान की बड़ाई सुनती अपने कानों से, भगवान के गुणगान सुनती तो भगवान से प्रेम करने लगी और भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए जिद ठान बैठी। उनके बड़े भाई का नाम है भीष्मक। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा। तो महाराज इधर रुक्मणी के विवाह की तैयारियां हो रही थी, तो रुक्मणी ने विचार किया कि क्या करें। तो रुक्मणी ने अपनी भाभी से कहा, भाभी ने कहा कि एक पत्र लिखिए द्वारिकाधीश के नाम और किसी ब्राह्मण के द्वारा भेज दीजिए। तो रुक्मणी ने सुंदर एक पत्र लिखा और ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश के यहाँ द्वारिका में पहुंचा दिया। सभा में ब्राह्मण आया, भगवान ने कहा कहां से आए हो? बोले विदर्भ देश से आया हुआ हूं, कुंदेनपुर से। रुक्मणी राजकुमारी ने मुझे भेजा है आपके लिए पत्र। बोले पढ़िए। ब्राह्मण ने कहा कि ये आपका आपस का मामला है, हम नहीं पढ़ सकते। बोले नहीं, आप तो पढ़िए, हमारे लिए सब बराबर। ब्राह्मण ने पढ़ा तो भगवान ने रुक्मणी ने लिखा कि हे कन्हैया, मैं आपको पति रूप में मान चुकी हूं और मैं ये नहीं चाहती कि सिंह के भोजन को गीद लेके भाग जाए। आप सिंह हो और शिशुपाल गीदड़ है, इसलिए सिंह के भोजन को सिंह को ही मिलना चाहिए। मैं आपको पति मान चुकी हूं, यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में होता है तो मैं इस शरीर का परित्याग कर दूंगी, त्याग कर दूंगी। भगवान ने कहा, और रुक्मणी ने यह भी समझा दिया कि आप ये समझ रहे होंगे कि मैं आपको कैसे मिलूंगी, तो मैं गौरी पूजन को जैसे ही मंदिर में जाऊं तो वहां से मुझे हरण कर लेना। कन्हैया रथ तैयार करके और जाने लगे। बलराम जी आए। बलराम ने कहा कन्हैया आज कहाँ जा रहे हो? तो पंडित जी ने कहा कि महाराज विदर्भ देश में आज धनुष यज्ञ चल रहा है, स्वयंवर चल रहा है राजकुमारी का, कन्हैया वहीं जा रहे हैं। बलराम जी ने कहा ओहो, तो हमारे कन्हैया अब बड़े हो गए हैं, शादी लायक हो गए, इसलिए कन्हैया को जाना चाहिए। और आज लेकिन बलराम ने कहा कि कन्हैया मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, पूरी सेना, क्योंकि वहां पर शिशुपाल भी सेना के साथ आ रहा है। तो बलराम जी सेना सजाने लगे और कन्हैया ब्राह्मण के साथ में सीधे कुंदेनपुर पहुंच जाते हैं और कुंदेनपुर पहुंच करके सीधे मंदिर पर चले जाते हैं जहां रुक्मणी सखियों के साथ में पार्वती जी की गौरी पूजा करने के लिए पहुंची हुई है। एक प्रश्न उठता है, आज के समय में व्रत करने का प्रचलन ज्यादा चल रहा है। क्या करने का? व्रत करने का। आज जो कंवारी कन्याएं हैं वो भी व्रत करती है। भागवत जी में स्पष्ट बताया है कि कन्याओं के लिए केवल एक व्रत मान्य है और वो है कौन सा? गौरी पूजन। भागवत जी के एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, रामायण जी की एक एक चौपाई मंत्र है, महामंत्र है। हर कार्य की, हर विपत्ति की दवा है, हर बीमारी की दवा है। देखिए, यदि किसी कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, देरी आ रही हो, तो उस कन्या को गौरी का पूजन करना चाहिए। केवल गौरी का पूजन ही मान्य है। सोमवार का व्रत करना चाहिए और एक भागवत जी का मंत्र आता है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जब गोपियां कात्यायनी की कार्तिक में पूजा करती थी, तब कार्तिक में कात्यायनी माता की यानी गौरी माता की पूजा करती थी तो एक ही वर मांगती थी। कौन सा? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी। नंद गोप का जो सुत, जो पुत्र है, वो पतिम में कुरुते नमः, वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो।
इस मंत्र का रोज हर सोमवार को 108 बार जाप करने से उस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आ रही है वो तुरंत दूर हो जाएगी और उनका संबंध और उनके जीवन में जो पति मिलेगा वो भगवान कृष्ण का जैसा होगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब एक माता जी कह रही थी महाराज ये तो कन्याओं का हो गया, अब किसी लड़के की शादी में यदि अड़चन आ रही हो तो उसका क्या करें। हमने कहा कि हर समस्या का हल है। यदि किसी के विवाह, लड़के के विवाह में यदि अड़चन आ रही है, देरी हो रही है, परेशानी आ रही हो, विवाह के लिए रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं और कोई कमी नहीं है, अच्छा कमाता है, घर अच्छा है, फिर भी आते हैं चले जाते हैं, तो उनके लिए एक मंत्र है रामायण जी का। कौन सा है? तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुत कीरति और मेला, कुंवर लाई हकार के। ये मंत्र है रामायण जी का, छंद है ये मंत्र। यदि किसी भी लड़के के विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो वो लड़का 15 दिन तक रोज घर में दीपक जला करके हनुमान जी या राम जी की तस्वीर के सामने और इस मंत्र का 108 बार रोज जाप करे। 108 15 दिन के अंदर ही उसकी कहीं ना कहीं चर्चा चल जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। हमारे वेद शास्त्रों में हर समस्या का हल है, माने तो, नहीं माने तो फिर बड़े बड़े डॉक्टर बैठे, जाओ उनके पास में। प्रेम से बोलिए राधे राधे।